जय महाकाल। आपने इजराइल को मास्टर ब्लास्टर के फॉर्म में देखा होगा। अभी इजराइल सब कुछ तहस नहस कर देने के मूड में है और ये मानवता के लिए एक बहुत ही बढ़िया सी चीज़ है। जब आप मनुष्य की बात करें तो उसमें मुसलमान इंक्लूडेड नहीं है। मनुष्य और मुसलमान दो अलग चीज़ें हैं। अभी आपने एक चीज़ नोटिस करा होगा कि जब फिलिस्तीन के उग्रवादियों ने हमले करे तो सारे लोग साथ बैठे थे। तब ना तो मानवाधिकार को उल्लंघन हो रहा था, तब ना तो कोई ह्यूमन क्राइसिस क्रिएट हो रही थी, तब कुछ और भी नहीं हो रहा था। लेकिन जैसे ही इसराइल ने रिटालिएट करना शुरू करा तो आप देखेंगे लोग कह रहे हैं कि 1947 के पहले इसराइल नहीं था उस जगह पे, तो उसे आज वहां पे होने का हक नहीं है। बहुत सही। तो इस्लाम भी 5वीं शताब्दी में नहीं था। 5वीं शताब्दी की बात क्यों करी? क्योंकि तब इसराइल था। इसराइल 6th सेंचुरी तक था वहां पे, बल्कि 9th सेंचुरी तक उसके निशान मिलते हैं। नई बात आई कहाँ से? तो हमारे यहाँ बहुत सारे कोचिंग इंडस्ट्री वाले हैं जो क्लर्क, बैंक बैंक क्लर्क, प्यून, चपरासी, इनकी ट्रेनिंग देते हैं। तो ऐसे किसी चपरासी बनाने वाले किसी चपरासी ने कह दिया कि इसराइल 1948 से बना था। अबे तुम चपरासी बनाते ना, समझे खान? तुम चपरासी बनाते। तुम्हारी आई कुछ चपरासी के बराबर की है, पूरी दुनिया चपरासी नहीं है। समझ में आ गई बात तुम्हें? तो अपने पिल्लों को तुम समझाओ कि इसराइल 1947 में बनी थी या 48 में बनी थी। मगर सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि इसराइल ईसा से 200 साल पहले भी था, डॉक्यूमेंटेड था। रहा तो पहले भी रहा होगा, उसकी डॉक्यूमेंटेशन 200 साल पहले थी। फिर तुम्हें क्यों नहीं पता? तुम क्लर्क हो ना, तुम्हें कैसे पता होगा? रशीदुन, उसकी आर्मी ने उसको खत्म करा था। ठीक है। उस समय एक डायनेस्टी हुआ करती थी, बेंजेंटाइन। और इन्होंने क्या करा, ये जो एम्पायर थे, बेसिकली इन एम्पायर्स की कहानी ये है कि ये रोमन साम्राज्य से अलग हुए थे। ये रोमन साम्राज्य से अलग हुए थे और इन्होंने क्या करा था कि जो नॉन क्रिश्चियन पॉपुलेशन थी, क्योंकि जीरो होते होते क्रिश्चियंस आ गए थे, तो पूरी दुनिया में क्रिश्चियंस ने पैदा होते ही यही काम शुरू करा कि पहले बीमारी फैलाओ और फिर बीमारी फैला के उन्हें बताओ चंगई सभा है। अब हमारे आप इसलिए स्वस्थ हो गए क्योंकि आप क्रिश्चियन बन गए, और आप इसलिए बीमार थे क्योंकि आप नॉन क्रिश्चियन थे। तो ये चंगई सभा का कॉन्सेप्ट है, ये आज से नहीं चल रहा, ये कई सालों से चल रहा। तो क्रिश्चियंस ने, और ये जो खास करके डायनेस्टी थी, इसने क्या करा, क्रिश्चियनिटी को फैलाना शुरू करा। तो इनका जो जेविश लोग थे, यहूदी लोग थे, इनके साथ इनकी कॉन्फ्लिक्ट तब से स्टार्ट हो गई। करीब करीब 6th सेंचुरी तक तो रहा। 9th सेंचुरी तक भी बीच बीच में उसके नाम आते जाते रहते, फिर एकदम से 1000 सालों के लिए गायब हो जाते हैं, फिर वापस 1948 में आता है। तो ये इसराइल की कहानी है। जब इस्लाम पूरी दुनिया में ये समझ रहा था कि अब वो पूरी दुनिया पे छा ही गया, तब उसकी छाती के बीच में इसराइल पैदा हो जाता है। और वो उसके उस इस्लामिक ब्रदरहुड और इस्लामिक पावर, इस्लामिक ऑलमाइटीनेस जो उसकी है, जो वहम बना रखी थी, उसके ऊपर एक सवालिया निशान क्रिएट कर देता है। इसराइल की गलती कहाँ पे है? इसराइल ने पीछे कुछ सालों में ये सोचा कि मुसलमानों के साथ आप शांति से रह सकते हैं। भाई, आप मनुष्य के साथ शांति से रह सकते, मुसलमान के साथ कैसे रह सकते? तो इसराइल की ये गलती थी। इसराइल को इस सच्चाई को स्वीकार करना चाहिए कि उसके यहाँ शांति तभी बनी रहेगी जब आसपास मुसलमान ना हो। इस हमले के बाद इसराइल ने क्या करना है? इस हमले के बाद इसराइल ने वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी को खत्म कर देना है। लेकिन उससे उसकी समस्या सॉल्व हो जाएगी? आंसर है, नहीं सॉल्व होगी। उसकी समस्या सॉल्व तभी होगी जब वो तेहरान के ऊपर कब्जा कर ले। कि इसे लॉन्ग रन में इसराइल को 100-200 सालों का टाइम लेकर चलना होगा, और इसे इंश्योर करना होगा कि पूरे अरब के अंदर कोई मुस्लिम ना रहे, ना ही कोई मुसलमान रहे। हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट है, हो सकता है कि उनके यहाँ की जो सुप्रीम कोर्ट है वो हमारी सुप्रीम कोर्ट से ये सीख ले और जाके ये कह दे कि भाई बम मत मारो क्योंकि इससे पॉल्यूशन फैल रहे है ना। तो जितनी थ्रेट हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट से, उतनी ही थ्रेट उनके यहाँ भी है। शायद उनसे ज़्यादा थ्रेट है, वो कुछ ज़्यादा ही ह्यूमन राइट कर रहे हैं। तो इसराइल अपने इंटरनल पॉलिटिक्स में फंसा पड़ा था, तक इसराइल की सीमाओं के ऊपर कोई बुलडोजर लगाया, टैंक के सामने बुलडोजर ने हरकतें करी, बदतमीजियां करी, और बुलडोजर को उस टैंक ने जाने दिया, और बाद में उस टैंक में आग लग जाती है, और वो टैंक जो दुनिया की सबसे खतरनाक टैंक है। तो ये जो पार्ट है ना, बाकी सारी पार्ट्स तो इस्लाम 1400 सालों से ही कर रहे हैं। औरतें उसकी पब्लिक प्रॉपर्टी होती है, बच्चों को गोली मारना उसको लगता है कि ये बहादुरी की निशानी है। दुनिया में उसने ऐसे ही करा। लेकिन एक बुलडोजर ने एक टैंक के सामने बदतमीजी करी और टैंक ने उसको खामोश नहीं करा। ये बात मेरे लॉजिक के बियॉन्ड है। ये बात किसी की भी समझ नहीं आ सकती कि ऐसा हुआ कैसे। उसके पास ड्रोन थे, उसके पास सेंसर्स थे, उसके पास लेजर गाइडेड बॉम्ब थी, उसने उस बुलडोजर को अंदर आने कैसे दिया? के लिए जो हमारे यहाँ बिना पैसों पे बिकने वाले लोग हैं, जो उनके गुलाम हैं, वो काफिर ही होंगे, ज्यादातर उनमें काफिर ही होंगे। लेकिन ये उसे अपना मानते, उसे अपना अब्बू मानते। तो इनके ये अपने अब्बू के लिए बैठ कर रो रही है। क्या कर रही? आई स्टैंड विद फिलिस्तीन, हमास अटैक, गाजा पट्टी, मिडल ईस्ट, मणिपुर। अभी नरेंद्र मोदी इस्तीफा दो, ऐसे भी आता है। तो अभी आता रहेगा। अभी मनुवाद बचा हुआ है, मनुवाद भी एक आधे 2 दिन में ट्रेंड करने लगेगा।
नरेंद्र मोदी इस्तीफा दो, वो अभी से कल रात से वो चलना स्टार्ट हो गया। क्यों क्यों इस्तीफा दो? क्योंकि बेरोजगारी बढ़ गई है। बहुत बढ़िया है। तो ये लोग ये अपने ट्वीट करते हैं, ट्वीट की कॉपी भेजते हैं, इन्हें 25-50 पैसे मिल जाते होंगे, इनके रोजगार चलती है। मैटर ही नहीं है। मैटर ये है कि अगर भारत के अंदर इसराइल जैसे हालात बन गए, क्योंकि वहां तो एक गाजा पट्टी है, हमारे यहाँ तो 18,000 सरकारी गाजा पट्टी है, क्या करेंगे तब? आज भी कोई इस बात को एड्रेस करने को तैयार नहीं कि जहां मुसलमान ज्यादा होते हैं वहां पे एरिया सेंसिटिव क्यों हो जाता? जहां नॉन मुस्लिम ज्यादा होते हैं वो एरिया सेंसिटिव क्यों नहीं होता सरकारी फाइलों में? जहां पे मुसलमान 50% है वहां पे दूसरे लोग खत्म होना स्टार्ट हो जाते हैं और एक टाइम के बाद इस्लाम 90% हो जाते हैं। लेकिन जहां पे 90% दूसरे लोग हैं वहां पे इस्लाम 1% से बढ़ के 90% कैसे हो जाता है, ये सोचना पड़ेगा। ये वो कमजोर कड़ी है जिसकी वजह से इस्लाम एक गुंडों का संगठन, एक मवालियों का संगठन, एक लुटेरों का संगठन, जो जो लोग सिल्क रूट के लुटेरे थे, उन लुटेरों का संगठन दुनिया के करीब करीब 30% लैंड के ऊपर कब्जा करके बैठ गए। ये मेरी ट्विटर आईडी है ब्रिगेडियर प्रताप के नाम से। और हमने वहाँ के प्राइम मिनिस्टर से एक सवाल पूछा कि भाई आपका जो डोम है, आयरन डोम, ये इसके सारी कोशिश बम को न्यूट्रलाइज करने की क्यों होती है यार? अगर 5,000 बम आ रहे हैं तो आप 5,000 बम न्यूट्रलाइज करोगे क्या? गलत बात है ना। आपने एक आधी बम न्यूट्रलाइज करी, लेकिन उसके तुरंत बाद आपने क्या करा, उस लॉन्चिंग पैड को ही न्यूट्रलाइज कर दिया। ना लॉन्चिंग पैड होगी ना बम लॉन्च होंगे। तो ये उसको उस तरीके से डिजाइन क्यों नहीं करा कि हम पहले बम तो न्यूट्रलाइज करेंगे लेकिन दूसरा बम बम चलाने वाले को न्यूट्रलाइज कर देगा, या कम से कम उस पूरे एरिया को ही जला के खाक कर देगा। चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें, पसंद आई हो तो शेयर करें।